हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो जो भी आपने देखा है JKSSB का क्या सीन रहा है इस बार, एस्पिरेंट्स की क्या हालत रही है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, तो उस सब पे हम यहाँ पे बात करेंगे। और मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे कहूँगा कि क्या आपको करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन डालनी है और क्यों डालनी है। अगर कोई आवाज़ आपको उठानी है तो क्यों उठानी है, उसका आपके फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट होगा या किस तरीके से आपको बेनिफिट आ जाएगा। फ़िलहाल जो हुआ सो हुआ, इसको हम बदल नहीं सकते। आपने 100% अपना एफर्ट लगाया। मैं हमेशा कहता था होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमारे हाथ में एफर्ट्स होते हैं, कंक्लूजन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। ओके गाइज, फिलहाल अगर पेपर की लेवल की बात करेंगे तो स्पेशली अगर मैं स्टैट एंड मैथमेटिक्स की बात करूं तो बहुत इजी पेपर आ गया था, बहुत इजी, हद से ज़्यादा इजी। जो पिछले एक साल से पढ़ रहा था और जिसने लास्ट के 2 महीने पढ़ा, उनका स्कोर इक्वल है इस पेपर में। ओके गाइस, तो कुछ भी खास नहीं था पेपर में। यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हो कि क्या किया है। बस ये वाला क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन से हो रहा है, बस 0,000 मान लो लास्ट की डिजिट्स हो जा रहा है। ये वाला मीडियन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्वेश्चन आ गया था। बस क्या करना था, असेंडिंग डिसेंडिंग सीरीज में एरे में इसको डाटा अरेंज करना था और मिडल टर्म्स का एवरेज मैंने लिया है, दैट इज़ 22। बस मेरा अपना ही पेपर है, मेरा भी एग्ज़ाम था। तो उसके बाद यहाँ पे आप ये ग्रोथ रेट चेक कर सकते हो। 30/140 आ रहा है, तो मैंने 3/14 लिखा है, बात वही है, इंटू 100, तो सीधा 21 के क्लोज आ रहा है, यानी कि 21.3% यहाँ पे आ रहा है एक्चुअल में। ओके, तो ये वाला टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था अगेन। तो बाकी इसका वीडियो मैंने आपको अपलोड भी करा के रखा था यहाँ पे यूट्यूब में। क्या होता है, एक एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की रिलेशन होती है, उसमें मोड बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करने थी। यहाँ पे आपका मीडियन गिवन था 12, मोड सॉरी मीन गिवन था 13, सो 3 इंटू 12 36। अब ये 2 इंटू 13 कितना होता है 26, तो 36 माइनस 26 दैट विल बिकम 10, तो 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके गाइस, देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे हिसाब से ट्विस्टेड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन रखा था JKSSB ने, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इन दो ऑप्शंस में फंस गए। ये जो बिजनेस डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ये क्या हो सकता है, ये पब्लिश्ड भी हो सकता है, और इन केस अगर कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट प्राइवेट होगा, ओके, या वो या उसकी इंपॉर्टेंस ऐसी नहीं होगी कि हम उसको डिस्क्लोज करें, ठीक है, उसको हम पब्लिक डोमेन में लाए, तो वो उस केस में प्राइवेट भी हो सकता है, यानी कि अनपब्लिश्ड हो सकता है, ठीक। लेकिन मोस्ट अप्रोप्राइट की बात करेंगे तो डायरी आ जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टाइप है किसका, क्वेश्चनियर का, ये भी टाइप है, ये भी टाइप है, लेकिन ये नहीं है। तो हमें क्या पूछ रहा था, नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चनियर, तो इस केस में डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो प्रोबेबिलिटी का टुच्चे लेवल का क्वेश्चन आ गया था। कभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि JKSSB इस तरीके से बच्चों के इमोशंस के साथ यहाँ पे खेलेगा। वो कहते हैं हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए JKSSB ने यहाँ पे अपनी नाकामी दिखाकर। तो इसका अभी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में आप देख सकते हो, मैंने आपको एज इट्स ये पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था, जब आपका ये लेफ्ट हैंड साइड छोटा होगा किसके, राइट हैंड साइड से, तो उस केस में क्या होती है, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, या सॉरी नेगेटिव एसोसिएशन होती है बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके गाइज, देन उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो CPI यानी कि इंडेक्स नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। बात करेंगे मैथमेटिक्स की। स्टैटिस्टिक्स का लेवल बहुत लो था, बहुत कम टुच्चे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टैटिस्टिक्स में। वही सीन रहा मैथमेटिक्स में, लेकिन वही बात है, केयरलेसनेस, अपना वो गलत एटीट्यूड यहाँ पे JKSSB ने दिखाया। अपनी नाकामी यहाँ पे JKSSB ने 1 साल इतना बड़ा एग्ज़ाम और अपनी नाकामी इस तरीके से दिखाई है। तो स्पेशली मैं बात करूँगा सीरीज C की, क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन पे एक नज़र आप डाल दो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 81, ये आपका है वेक्टर्स से। तो मैग्नीट्यूड निकालना था, तो क्या है, ये एक यहाँ पे ये वर्टेक्स है, इस तरीके से ये वर्टिसेस है,
तो इनको आप डिफरेंस लेते हो, उसका स्क्वायर करते हो, रूट में बंद करते हो, सॉल्व करते हो, तो कुछ इस तरीके से हमें साइड्स मिलते हैं। देन जो पैरामीटर होता है एक ट्रायंगल का, वो क्या होता है, ये साइड प्लस ये साइड, ये प्लस ये साइड, तो इन तीनों को ऐड करना है, यानी कि 3 प्लस √6 प्लस √5, तो वो ऑप्शन सी निकल के आ रहा है आंसर। उसके बाद परमिटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ गया था, परमिटेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पे ये देखो JKSB की नाकामी, ये देखो ये बता रहे हैं, बाद में ये बोल रहे हैं हमने एक एक्सपर्ट से पेपर सेट करवाया, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये किसी एक्सपर्ट ने पेपर सेट किया हुआ है। अगर फिर भी ये कहते तो मैं उनको कहता वो कौन सा उल्लू का पट्टा है, क्या है उसको पता मैथ्स के बारे में, क्यों उसने खेला है बच्चों की लाइफ के साथ। यहाँ पे ये देखो क्या है, ये दो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे और करेक्ट आंसर भी यही निकल के आ रहा है। अब बच्चे किसको टिक करे, ए को करे, सी पार्ट को करे, या कि डी ऑप्शन को करे, बताओ। और यहाँ पे बच्चों को 5-5 मिनट, जिन्होंने पढ़ा था उनके 5-5 मिनट यहाँ पे वेस्ट हो गए इस क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि उनको लग रहा था शायद हम मिस्टेक कर रहे हैं। उनको एक एक ऑप्शन को देखना पड़ा, उनको और भी तरीके सोचने पड़े, और बाद में आधे बच्चे ऐसे थे उन्होंने क्वेश्चन को पहले सही किया, फिर उनको लगा हमने गलत किया होगा, तो उन्होंने इसको गलत करके आए। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, अब क्या रखा है, अगर कोई ऐसे बनाता भी नहीं है तो डायरेक्ट वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकता है, 1/12 प्लस 1/6। अब देखो कितना आ रहा है, 18/72, इसको काटोगे 1/4, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या है ये पेपर के लेवल, कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये देखो सेट थ्योरी से क्वेश्चन, और इतना इजी क्वेश्चन, पेन भी नहीं चलाना पड़ा। लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, 4 मिनट्स मुझे लगे, 4 मिनट्स थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे लगा इन 20 क्वेश्चन उसको सॉल्व करने में। तो ये है स्टैंडर्ड JKSSB का। तो आप सोच रहे होगे आदि पता नहीं किसका पेपर है, तो ये मेरा ही पेपर है, जिसमें नंबर। सो ये वाला क्वेश्चन JKSSB की सबसे बड़ी नाकामी मैथमेटिक्स में। इस वाले क्वेश्चन की आप रिप्रेजेंटेशन डालना, और ये वाला क्वेश्चन ज़रूरी डालना। ऐसा नहीं सोचना कि हमारा ऑलरेडी स्कोर कम है या हमारा ऑलरेडी स्कोर ठीक है, हम ऐसे क्यों करेंगे। इसकी रिप्रेजेंटेशन इसलिए डालना ताकि फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना हो, फ्यूचर में किसी का ये मेहनत पे पानी ना फिर जाए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इसकी रिप्रेजेंटेशन ज़रूर डालना। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन आप अगर देखोगे सीरीज सी में, खाली मैं सीरीज सी की बात करूँगा, A, B एंड D, उसका यहाँ पे ये जो वर्टिसेस है, पॉइंट्स है, ये अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट है। और इसका आंसर निकल के आ रहा है 14, इसका आंसर निकल के आ रहा है 14, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, और हमें JKSSB कह रहा है हमने एक एक्सपर्ट से पेपर सेट करवाया। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उसने ग्रेजुएशन में भी कहीं मैथ्स पढ़ा होगा, ओके, जिसने ये पेपर सेट किया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि 2 बार इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी थी, अल्फा हॉस्पिटल रूल 2 बार लग रहा था, तो आंसर कुछ 2/2 आ रहा था, तो ये कट जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, अब बताओ ये क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 88 जो आपको दिख रहा है, इतना इजी, इना टूचे लेवल का क्वेश्चन, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो जो मैंने पहली एग्जांपल दी कंपाउंड इंटरेस्ट की, बिल्कुल बेसिक, वो पहला क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन से हार्ड था, इस क्वेश्चन से डिफिकल्ट था, इस क्वेश्चन से उसका लेवल अप था। आप देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, अभी जाओ देखो मैंने दिखाया है कि नहीं दिखाया। तो करना क्या था, अगर किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला आती भी नहीं है, कुछ नहीं आता है, तो करना क्या था, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। 1200 हमारे पास प्रिंसिपल है ना, तो पहले साल 10% इस पर इंटरेस्ट, तो 120 लग जाएगा। अब दूसरे साल इस 120 पर इंटरेस्ट 10% के रेट से, तो 120, और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट तो लग जाएगा 10%, तो वो कितना होता है, 12 होता है। अब देखो इनको ऐड करो, 120 हो गया, 120 हो गया, 240, और 12 कितना हो गया, 252, तो आंसर देखा। तो ये हालांकि मैंने नेट इफेक्टिव से किया है, 10 + 10 + 10 × 10 यानी कि 100 डिवाइड बाई 100%, तो इसके कट जाएगा 21% नेट इफेक्टिव आ जाएगा, तो 21% मैंने 1200 का निकाला, दैट इज 252। अब देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो ये एक ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है बेसिकली, यहाँ पे मैथ्स में पूछा है और वहाँ पे स्टैट्स में पूछा है। अब सैम्पल स्पेस इसका एक ही बन रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूँ।
वहाँ पर भी 3 कॉइन्स है, यहाँ पर भी 3 कॉइन्स है, तो सैम्पल स्पेस यही बन जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा था, यहाँ पे श्याम विन्स इफ ही गेट्स एट लीस्ट 2 टेल्स, ये हमें बता रहा था। और वहाँ पे हमें क्या बता रहा था, यहाँ पे हमें क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। तो वहीं पे देखना है इस तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स कहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ये हमारा फेवरेबल आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स यानी कि 3 हेड्स नहीं आएगा। तो फेवरेबल हो गए 7, टोटल हो गए 8, तो 7/8 शुड बी द आंसर। ओके, तो वही है, हाँ 7/8, 7/8। तो फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पे एक और टुच्चे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले इनका क्या लेना था, डिफरेंस, डिफरेंस लिया तो ये मिला। देन इनका लेना था इंटरसेक्शन ए और बी सेट का, तो वो 1 निकल रहा है। अब इसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ले लिया, देखो कैसे 0 1 2 1 4 1, तो कहाँ पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है ऑप्शन ए, देखो 0 1 2 1 4 1, बस कुछ नहीं करना था। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो अभी केयरलेसनेस जेकेएसएसबी ने दिखाई, अपनी नाकामी दिखाई इस पेपर को सेट करके, जो हार्ड वर्किंग डिजर्विंग एस्पिरेंट्स के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, ठीक है, तो इस चीज़ को फ्यूचर में आपके साथ या किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो आपको इन क्वेश्चंस की रिप्रेजेंटेशन डालनी है। देखो गाइज, ना मैं कहूँगा इस वीडियो को लाइक करना, ना मैं कहूँगा कमेंट करना, लेकिन इसको आप शेयर ज़रूर करना ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। और ये जो जेकेएसएसबी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ख़त्म कर दी, और हम लोग मेहनत कर रहे थे, हमारी होप थी, उम्मीदी थी बच्चों की, एक एक साल से पढ़ रहे थे। मुझे पता है, मैंने देखी है ये लाइफ क्या होती है। जब एक बच्चा पढ़ रहा होता है, अपने घर से दूर होता है, रूम पे होता है, तो वो एक ही दिन खाना, टाइम बचाने के चक्कर में एक ही दिन खाना बना के रखता है, 3 दिन तक वो खाता है, और कभी कभार तो वो खाना बनाता भी नहीं है अपने लिए रूम पे। तो इस चीज़ को मतलब कम करने के लिए ये जो एक्सप्लॉइट यहाँ पे बच्चे हो रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के आप ये मत सोचो कि हमारा स्कोर ऑलरेडी कम है, हम ऑलरेडी आउट ऑफ रेस है। नहीं, आपको भी अल्लाह ताला ज़रूर रोज़गार अता करेगा, लेकिन आप यहाँ पे इन बच्चों का करियर बचाने के लिए देखो, ज़्यादा बेनिफिट तो किसी का होगा नहीं, लेकिन आगे ये गलतियाँ नहीं करेगी जेकेएसएसबी। इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि आप इसकी रिप्रेजेंटेशन डाल दो। देखो आज लास्ट डेट है रिप्रेजेंटेशन डालने का, तो इनकी वेबसाइट पे जाओ, रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे डाल दो। ओके, रही बात अकाउंटेंसी की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब तूफान मचाया है जेकेएसएसबी ने, जो कि हमारे प्यारे लतीफ़ सर है, तो उसने एक्सप्लेन किया एक एक क्वेश्चन को वहाँ पे। तो हम देख सकते हैं 2 क्वेश्चन तो ठीक है उनकी की गलत है, चलो वो तो आ जाएगा वापस, लेकिन 4 क्वेश्चन वहाँ पे फंडामेंटली टेक्निकली इररिलेवेंट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चंस में, तो उनका क्या। अब आप मुझे बताओ, कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको आप हार्ड पेपर भी देते हो, उसने इतनी प्रिपरेशन करी थी, अगर आप उसको हार्ड पेपर भी देते तब भी वो 28 to 30 मार्क्स लाता अकाउंटेंसी में, और आज भी उसका स्कोर सपोज इतना ही है, लेकिन 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 जिसने पढ़ा नहीं है वो भी 30 ले रहा है। अब देखो क्या क्या जस्टिस किया आप लोगों ने। हाँ सही है, आप पेपर को मॉडरेट सेट कर सकते थे, इजी क्वेश्चंस भी डाल सकते थे, लेकिन इतना इजी कि कोई पढ़े बगैर ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैं आपको लिटरली एक बात कहूँगा यहाँ पे, मैं जेकेएसएसबी को कहना चाहता हूँ, मेरी एक छोटी सिस्टर है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, तो इस क्वेश्चन को छोड़कर, इसको छोड़कर कितने हो गए 2, क्योंकि उसने देखे नहीं है आज तक, और ये वाला क्वेश्चन छोड़कर कितने हो गए 3, मैथ्स के 3 क्वेश्चन को छोड़कर उसने 5 मिनट में ये 7 रिमेनिंग 7 क्वेश्चन बनाए। अब बताओ क्या सेट है जेकेएसएसबी का, क्या स्टैंडर्ड है जेकेएसएसबी का। तो मैं आप लोगों से अगेन ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप में हैं, तो वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने हैं जेकेएसएसबी को, लेकिन अगर आज आप खामोश रहे, कल और जुल्म होगा, कल और गलत होगा डिजर्विंग एस्पिरेंट्स के साथ। तो इस चीज़ को आप रिप्रेजेंटेशन डालो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे इसको पहुँचाओ, ताकि जस्टिस हो डिजर्विंग कैंडिडेट्स के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। सो यही बात मुझे शेयर करनी थी। बाकी आप डिमोटिवेट मत होए, ये जेकेएसएसबी का फेलियर है, ये आपका फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत करी है, तो आपको इस चीज़ का रिटर्न ज़रूर मिलेगा अपनी लाइफ में। तो
बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी कट ऑफ जो है वो हाई रहेगा, अब मुझे नहीं पता कितना हाई रहेगा, लेकिन हाँ मैं वर्स्ट केस में मान रहा हूँ 95 से भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है इस पेपर में। हालांकि अगर पेपर ठीक सेट होता तो मेरे ख्याल से 80 टू 85 बहुत अच्छा स्कोर होता, लेकिन वही आज ये टुचे लेवल का पेपर जेकेएसबी ने दे दिया। अब जेकेएसबी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ग्रेस मार्क्स दे सकता है। अब अगर ये ग्रेस मार्क्स यहाँ पे देगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो हर किसी को मिलने हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ग्रेस मार्किंग से लॉस किसका हो रहा है, जिस बच्चे ने मेहनत करी हो उसका लॉस हो रहा है, क्योंकि आप उसको टफ देते पेपर या मॉडरेट पेपर देते, उसने मेहनत करी थी तो उसका अच्छा स्कोर तो आना ही था, लेकिन आपने टुच्चे लेवल का पेपर सेट किया और गलत क्वेश्चंस भी डाले, तो उसमें क्या हुआ, जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं था और जिस बच्चे ने पढ़ा था उन दोनों का जो स्कोर है वो लेवल रहा। और बाद में अब सिलेक्शन की बात है ना, तो बाद में सिलेक्शन डिपेंड करता है तुक्का पर, ठीक है। तुक्का पर जिसका जितना तुक्का सही लगा, उसका उतना ज़्यादा स्कोर आ गया और उसकी ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं। बाकी यहाँ पे किसी ने 2 महीने पढ़ा, किसी ने 1 साल पढ़ा, ज़्यादा डिफरेंस स्कोर में देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, सो मैं अभी ये वीडियो बंद करता हूँ, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। बाकी बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।